चाहिए कूलर की इसमें व्यवस्था। गर्मी मर रही है, पूरी रात हो गई, परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे पंखा चल रहा है, इनमें बचा भी क्या, बस ये जब तक छुट्टी नहीं मिले जब तक तो रहना पड़ेगा। तो गर्मी की वजह से जैसे पट्टी वगैरह होती हैं, मरीज परेशान हो जाता है, उलझने हो जाती हैं, शरीर में परेशानियां उठती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं आपके साथ भारती। देखिए, फरीदाबाद के इकलौते सिविल अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं, बादशाह खान अस्पताल में, जहां पर मरीजों की संख्या तो भारी तादाद में है, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर है। देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी में आम लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। लोग गर्मी से इतने ज्यादा परेशान हैं कि कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, जिससे जो है इतनी गर्मी में अचानक से ठंडा पदार्थ लेने से भी उनकी तबीयत खराब हो रही है। खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के अंदर कोई सुविधा नहीं है, मरीज जो है परेशान है। किसी के हाथ में प्लास्टर है, किसी के पैर में प्लास्टर है, और जो ऑपरेशन हुए हैं वो मरीज भी एडमिट है, 10-10 दिन से एडमिट है, लेकिन सिर्फ पंखे की सुविधा है। जो पंखे चल रहे हैं वो भी इतने धीमे चल रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए। वो केवल और केवल गोल गोल घूम रहे हैं, हवा उनमें ना के बराबर है। कूलर की कोई सुविधा नहीं है। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हैं कि घर से हाथ से घुमाने वाला पंखा, जिसको बिजना कहा जाता है, साथ ही घर से टेबल फैन लाकर अस्पताल में अपने बिस्तर के पास रख रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से बचाव कर ले। कई बार जो है प्रशासन इस ओर एक्शन लेता है, जागरूक भी करता है, हमेशा बताता है कि इस तरीके से गर्मी से बचाव करें, लेकिन सिर्फ बताता है और जागरूक करता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बताया जाता है कि हर साल जो है अस्पताल में कई समाज सेवी लोग जो है कूलर भी डोनेट करते हैं। 5-6 कूलर लास्ट ईयर भी दिए गए थे। हर साल जो है कूलर आते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगले साल जब सर्दियां चली जाती हैं और जब गर्मियां आती हैं तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता। पूरे वार्ड के अंदर हमने देखा, कहीं पे भी कोई कूलर, एक भी कूलर नजर नहीं आया। पंखे ऐसे थे जो केवल नाम के लिए घूम रहे थे। पीएमओ से भी बात की गई, उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ भी नहीं पता उन्हें कि कूलर आए थे या नहीं आए थे। संज्ञान लिया जाएगा अगर कुछ भी बात सामने आती है। फिलहाल मरीज परेशान है, एक बार उनकी मजबूरी जानेंगे कि कितने मजबूर हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ आकर भी उनको परेशानी होती है। फरीदाबाद का इकलौता जिला अस्पताल है, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर है। ना ही यहाँ पर आईसीयू की सुविधा है, ना ही कोई ट्रॉमा सेंटर है, कुछ भी नहीं है। जनता आती है, एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, या कोई भी उनको परेशानी होती है, यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एसी की बात की जाए तो जिन वार्ड में एसी है, जहाँ 1-2 एसी हैं, वो भी खराब पड़े हैं, जो अभी कहा जा रहा है कि ठीक किए जाएंगे, लेकिन ठीक होंगे या नहीं ये जांच का विषय है। आइए एक बार लोगों से जानते हैं कि कितनी मजबूरी में यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ रहते हैं? शहराला। यहाँ पर कौन एडमिट है? ये मामा जी हमारे। मामा जी, कौन सा हॉस्पिटल है? मेडिकल बीके हॉस्पिटल जी। यहाँ पर कूलर की सुविधा नहीं है, मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है, कई बार मरीज शिकायत भी कर चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? सुविधा होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए मैडम। कितनी गर्मी, टेम्परेचर बढ़ रहा है इस टाइम। कैसे बचाव कर रहे हैं? बस यही है, धीरे धीरे पंखा चल रहा है, इनमें बचा भी क्या, बस ये जब तक छुट्टी नहीं मिले जब तक तो रहना पड़ेगा। कितने दिनों से एडमिट है? हमारे तो आज ही हुआ है। आज ही हुआ? हाँ, अभी। लाइट जाती है? अब मैं तो अभी आया पेशेंट पे अभी। क्या कहेंगे? सरकार को सुविधा करनी चाहिए मरीजों के लिए। इतना बड़ा अस्पताल है, फरीदाबाद जिले का सबसे करना बड़ा। चाहिए जी। एसी पंखा की व्यवस्था होनी चाहिए, कूलर। सुमन जी, कहाँ से आए हो आप? मैं भैया मुझे सर से आई, मुझे सर से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? कल एडमिट हुई थी मैं। कल एडमिट? कौन से हॉस्पिटल में आप? मैं बीके में। बीके में। यहाँ पर कूलर की व्यवस्था नहीं है और पंखे भी हैं, वो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आप खुद लेकर आए हो अपना पंखा यहाँ पर? जी। क्या कहें, कितनी गर्मी है? मैम भैया बहुत गर्मी है, यहाँ रुकने का इतना हालत खराब है कि घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। मजबूरन अपना पंखा लाना पड़ा जी। सरकार की ओर से मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ पर मरीजों के लिए कुछ भी? जी सर, पंखाएँ इतने स्लो चल रहे हैं, बताओ क्या करें। हवा ही नहीं लगती नीचे। रात को मंगाया 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, फिर रुका ही नहीं जा रहा इधर। क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं गर्मी के कारण? इतनी गर्मी है, इंसान बाहर जल रहा है। घबराहट हो रही है मैम, एक तो ऑपरेशन, ऊपर से घबराहट। इरफान। कहाँ रहते हैं? फिरोजपुर में। आपके पैर में चोट लगी है, कैसे लगी आपको? एक्सीडेंट से। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हैं?
3-4 दिन से 3-4 दिन से यहाँ पर कूलर की व्यवस्था नहीं है और पंखे भी बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। गर्मी लगती है नहीं लगती? लगती है। लगती है। कैसे फिर झेलते हो गर्मी को? बस झेलना पड़ता है। झेलना पड़ता है। क्या लगता है यहाँ पे होने चाहिए कूलर? शायद होना चाहिए। संगीता संगीता जी कहाँ से आए हो आप? जी, हम तो सराय से बदरपुर कौन बॉर्डर से हॉस्पिटल में हैं आपकी मरीज? बीके। कैसी बात की जाए गर्मी तेज सर गर्मी तो है यहाँ पे, मरीजों के लिए सुविधा तो होनी चाहिए, कूलर तो होना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन है या चाहे कैसा भी मरीज हो, अब गर्मी से तो परेशान हो जाते हैं। कूलर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, कूलर की नहीं है। तो क्या दिक्कतें आती है गर्मी की वजह से? क्या सर गर्मी की वजह से जैसे पट्टी वगैरह होती हैं, मरीज परेशान हो जाता है, उलझनें हो जाती हैं शरीर में, परेशानियाँ उठती हैं गर्मी से। लाइट की बात करें तो लाइट जाती है हॉस्पिटल में? सर लाइट तो शायद 1-2 मिनट के लिए जाती है, ज़्यादा नहीं जाती है, जाती है पर। गर्मी तेज हो रही है? हाँ जी, गर्मी तो बहुत तेज है। कैसे बचाव कर रहे हैं? कुछ पानी पीते हैं? किस तरह से बचाव कर रहे हैं? हाँ, पानी वगैरह ही पी करके बचाव कर रहे हैं सर। गुड्डी देवी, गुड्डी जी पेशेंट है आपका, किसको देखना है? उनको ऑपरेशन हुआ था, इसमें कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे? लगातार गर्मी पड़ रही है, गर्मी- हॉस्पिटल के अंदर कूलर की व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे आप? कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए, कूलर की इसमें व्यवस्था। गर्मी में रही, पूरी रात हो गई, परेशान हो रहे हैं। पंखे सिर्फ नाम के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर हिल रहे हैं। आप यहाँ हाँ। पर हाथ वाला पंखा लेके बच्चे के ऊपर हवा कर हवा रहे कर रहे हैं। हैं। ऑपरेशन वाले मरीज को कितनी परेशानी होती है? परेशानी में रात भर होगी, बरसात मुझे वो करते क्या हवा दिक्कत करते होती है करते। ज्यादा गर्मी पड़ने से? क्या दिक्कत होती क्या है? दिक्कत होती है? गर्मी तो यही होती है कि परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। पंखा होना चाहिए, क्या कूलर होना चाहिए, परेशानी में छोटे छोटे बच्चे हैं। हॉस्पिटल की तरफ से व्यवस्था की बात की जाए तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, नहाने का, धोने का, फिर मरीज का। कौन सा हॉस्पिटल है वो? सब वो है बीके। डॉक्टर सविता यादव, पीएमओ सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद। मतलब लगातार गर्मी पड़ रही है और उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पर हॉस्पिटल में देखा गया कि कुछ मरीज परेशान हैं जो घर से पंखा ला रहे हैं, बिजना से हवा करते हैं। मतलब किस तरह की सुविधा हॉस्पिटल के अंदर की गई है मरीजों के लिए? देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और लेकिन हमारे हॉस्पिटल में पंखे, कूलर, एसी सब बहुत अवेलेबल हैं और हमने रिसेंटली भी बहुत एसीज़ भी लगवाए हैं और कई कक्षों में हमने कूलर्स भी लगवाए हैं। किसी किसी कक्ष में नहीं भी हैं कूलर्स, तो वो अपने आप ही ले आते हैं पेशेंट्स, तो क्योंकि अगर वो इतना रेस्टलेस परेशान महसूस करते हैं तो हम उसको इनकार भी नहीं करते हैं। अदरवाइज़ हम रेगुलरली पंखे वगैरह और इन सब कूलर्स वगैरह जब ये ठीक ठाक चलते रहें, सही सलामत मतलब फंक्शनल रहे आई मीन, तो वो सब भी हम देखते रहते हैं। और बात रही और दूसरी ORS वगैरह की या हमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब भी अवेलेबल है और जो मरीज़ों को हम कोई इस तरह की कोई अभाव तो नहीं है। मैडम लगातार गर्मी तेज हो रही है और उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जागरूक देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर मैं कोई संदेश देना चाहूँ यदि लोगों को, तो ये है कि गर्मी में जो दोपहर का समय जो होता है, जब गर्मी सूरज आसमान पे सिर पे चढ़ा होता है, तो उस समय अपने घर से ना निकलें जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो, जैसे काम पर जाना है। और अगर जाते हैं इस तरह से तो अपना कोई अम्ब्रेला जो छतरी होती है वो लेकर चलें, पानी बोतल साथ में रखें, खाना भी खाएं और सारा दिन में काफ़ी पानी पीते रहें। शिकंजी वगैरह, लस्सी वगैरह टाइप का जैसे चीज़ें हैं वो लेते रहें। अपना कॉटन के कपड़े थोड़े खुले जो सूती कपड़ा होता है वो पहनें और धूप में अपना एक्सपोजर ना होने दें ये। और घर का भी इस तरह से अपना ध्यान रखें, घर भी बंद रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ठीक है। और अगर फिर भी उसके बावजूद कोई कमी महसूस हो तो उनको थकान या कोई डिहाइड्रेटेड फील होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर दाखिल होना पड़ता है और सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है, खासकर शिशुओं की। यदि हम शिशु के छोटे बच्चे की बात करें और उसमें उसको कोई लूज़ मोशन है या कोई वॉमिटिंग्स हैं, उल्टी दस्त जो, तो उसमें वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट यानी उनके शरीर में से पानी बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वो बेहोश हो सकते हैं और उनकी जान को भी खतरा बनाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी कि यदि उनके बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम, दस्त वगैरह, उल्टी है, तो उसको घर में ही ना लेकर बैठे रहें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। मैडम फरीदाबाद का समय बड़ा हॉस्पिटल है बीके हॉस्पिटल, पर मरीजों की अगर बात की जाए तो पंखा
कम चल रहे हैं, परेशान है मरीज तो जो जो मेरे नोटिस में आते जा रहे हैं हम रेगुलर चेक कराते रहते हैं कई, क्योंकि पंखे यहाँ पर वार्ड्स जो हैं लगातार 24 घंटे पंखे चलते हैं, तो कई बार पंखे में कोई कंडेंसर या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम जल्दी से जल्दी रिप्लेस करते हैं। यदि मरम्मत हो सकती है तो मरम्मत करते हैं, अन्यथा हम नया पंखे से रिप्लेस कर देते हैं।